मेरे लॉकर में प्राइस बॉन्ड थे, गायब है। तुम्हारी वालदा की सारी ज्वेलरी भी गायब है। अहमद ने इल्जाम लगाया तुम पर कि तुमने सब कुछ बेच दिया। मैंने बेच दिए? कैसे? मुकर नहीं सकती तुम, सबूत है मेरे पास। ये कैसा सबूत है? इसमें मेरा नाम तो नहीं लिखा। आप कैसे मेरे पे इतना बड़ा इल्जाम लगा सकते हैं कि जेवरात मैंने चुराए? कैसे प्रूव करेंगे भाई? अहमद से क्या पूछ रही हो? मैं बताती हूँ। बाबा, मुझे ये स्लिप हिबा के बैग से मिली। आप मेरे बैग की तलाशी लेती हैं? भाभी, शेम ऑन यू। हिबा, तमीज से बात करो, भाभी हैं तुम्हारे। बाबा, ये दोनों मेरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। अगर मैं इल्जाम लगा रही हूँ तो बताओ ना, ये स्लिप तुम्हारे बैग में कहाँ से आई? ये भी तो हो सकता है कि ये जेवरात आपने खुद चुराए हो और ताकि कोई शक ना करे आपने ये स्लिप मेरे बैग में रख दी। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? एक तो चोरी करती हो, ऊपर से इल्जाम भी मुझ पर लगा रही हो। इल्जाम आप लोग भी मेरे पे लगा रहे हैं, लेकिन मैं इस तरह तो नहीं भड़की जिस तरह आप भड़क रही हैं। एक सेकंड, मेरे पास हल है इसका। अहमद, बाबा, इस स्लिप में ज्वेलर का नंबर लिखा है। अहमद, अभी कॉल करो उसे और पूछो कि ज्वेलरी बेचने कौन आया था। बाबा, एक काम करें ना, आप फोन करें फोन। अहमद और सारा, तुम दोनों अपने कमरे में जाओ। बाबा, इसका क्या मतलब है? आप कॉल मिलाएं और मेरे सामने बात करें ताकि ये मैटर यहीं पर ही क्लोज हो जाए। अहमद, जाओ अपनी बीवी को लेकर कमरे में। लेकिन बाबा, प्लीज। जाओ, तुम भी जाओ। सकीना, चाय ले आओ भाई। चाय के साथ साथ ना आमलेट और डबल रोटी भी ले आना। खुशी के मारे मैं तो नाश्ता किए बगैर ही आ गई। सारा ये मिठाई लेकर आए। मिठाई? क्यों आपा, आपकी शादी दोबारा तय हो गई क्या? तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है मेरी शादी की? खैर से शादी भी हो जाएगी मेरी बेटी की, और मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे धूमधाम से करूंगी कि सारी दुनिया देखेगी। फिलहाल तो मैं इस खुशी में मिठाई लेकर आई हूँ कि मेरा बेटा हसन जर्मनी जा रहा है। लेकिन लगता है अंसर भाई और अहमद तो शायद दफ्तर के लिए निकल गए ना। आप मिठाई देने आई थी या फिर इमदाद मांगने आई थी? इमदाद? क्या मतलब है इमदाद? हाँ, क्योंकि हर खुशी के मौके पर आप लोग हमारा मुंह मीठा कराने के लिए आ जाते हैं। मेरे शौहर और सुसर की जेब खाली हो जाती है। और अब तो आपका बेटा जर्मनी जा रहा है ना, तो वीजे, पासपोर्ट, इन सब के लिए तो रकम चाहिए होगी ना? अम्मी, ये हमारी बेइज्जती कर रही है। चले, मुझे अब यहाँ नहीं बैठना। क्यों? हम तुम्हारे सामने हाथ क्यों फैलाएंगे? मेरे बेटे ने पैसों का इंतजाम कर लिया है। अच्छा, अब समझी। मैं ना कल रात से ये सोच सोच के अपना दिमाग खराब कर रही थी
कि आखिर हिबा ने इतनी बड़ी रकम का किया क्या होगा। ये क्या पहेलियां बुझवा रही हो? हाँ, जो कहना चाहती हो ना साफ साफ कहो। साफ 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 क्या कहूं मैं? आप लोगों ने तो हमारे घर का ही सफाया कर दिया। वो हिबा, उसने अपनी मरहुमा माँ के जेवरात बेचकर वो रकम हसन को दे दी और हसन ने उसी रकम से अपना वीजा खरीदा। वाह चाची वाह, क्या कमाल का खेल खेला है वैसे। बस बस, जो मुंह में आ रहा है कहीं जा रही हो? हिबा ने चोरी की हो या जेवर बेचा हो, हमारी बला से हमारा क्या लेना देना है? और तुम मेरे बेटे हसन को क्यों घसीट रही हो? कहा ना मैंने, मेरे बेटे ने अपने कामों के लिए पैसों का इंतजाम खुद किया था। चलो बेटा, मुझे नहीं बैठना यहाँ पे, चलो। हाँ हाँ जाए जाए, वैसे भी हमारे लॉकर तो खाली हो ही गए हैं। अब आप लोग यहाँ रुक के करेंगी भी क्या? जाए नहीं, चले चले बस। सकीना, सकीना, ये डब्बा उठाकर बाहर फेंको। जाओ, मेरा मुंह क्या देख रही हो? आ गई माँ बेटी मेरा दिल जलाने। कितनी बकवास कर रही थी ना ये सारा, कैसे उठा के इल्जाम हम पे लगा दिया। मुझे तो रोना आ रहा है। रुलाऊंगी तो अब मैं इन सबको, तुम देखना, खून के आंसू ना रुलवा दिया ना मैंने इन्हें तो मेरा नाम भी सबिया नहीं। असल में ये सारा है ना, इससे हमारी खुशी नहीं बर्दाश्त हो रही। भाई अगर हिबा ने जेवर बेच भी दिए तो उसका इल्जाम हसन के सर पे थोपने की क्या जरूरत है? अम्मी, मुझे तो लगता है किसी दूसरे लड़के का चक्कर है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही है, मुझे भी ऐसा ही लगा है। तू एक काम कर, अपनी फूफो शाइस्ता को फोन लगा के दे मुझे। उनसे क्या कहना है? पूरे खानदान में एक वही तो है जिन्हें सिर्फ खबर मिलने की देर होती है, फिर आग की तरह ना पूरे खानदान में फैल जाती है वो खबर। तुम देखना अहमद कैसे इसे घर से बाहर निकालता है। ये मिल क्या? सामने के शाइस्ता आप कैसी हैं? हिबा के घर आई थी मैं। हाँ, आपको पता चला हिबा ने माँ का सारा जेवर बेच दिया। हाँ, मुझे कौन बताएगा, उसकी भाभी सायरा ने तो बताया। हाँ, मैं तो खुद हैरान रह गई। मीर और गालिब के बाद अगर किसी का मर्तबा है तो वो है अल्लामा इकबाल। अस्सलाम वालेकुम मिसेस सुलेमान। वालेकुम अस्सलाम। शरियात साहब, आज़र के मैथ में और साइंस में तो बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, लेकिन उर्दू की टीचर कंप्लेन कर रही थी इसलिए। मैं काफ़ी तवज्जो दे रहा हूँ, इस बार उर्दू में अच्छे मार्क्स आए। चल बेटा एक गिलास मेरे लिए पानी लेके आओ। जी सर। शाबाश, गुड बॉय।